जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमजा साजिद राना हियर एक और नए व्लॉग के साथ। जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान के खित्ते में नज़र आ रही है, स्पेशली साउथ एशियन रीजन के अंदर, वो ये है कि कल रात आपको पता है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। दोबारा से घमसान का रन पड़ा। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो खवारिज थे, फितनतुल खवारिज और तालिबान, वो दोबारा से अपनी लाशें छोड़ के फ़रार हो गए हैं। पाकिस्तान ने गजनाली चेक पोस्ट तक पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। ये तमाम डेवलपमेंट्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का नेक्सस बेनकाब हो गया। आज से करीबन 20-25 साल पर कबल डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी तकरीर में कहा था कि एक वक्त आएगा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे पाकिस्तान में हमलावर होंगे, और वो वक्त आ पहुंचा है। अगर आप देखें, जब से अमीर खान मुत्तकी का हिंदुस्तान का दौरा हुआ, उसके बाद से डेवलपमेंट क्या चल रही है। ये डेवलपमेंट इस कदर इंटरेस्टिंग है और इस कदर भयानक है पाकिस्तान के तनाजुर में कि एक तरफ तो अजीत दोवल, जयशंकर और अमीर मुत्तकी खान की एक पूरी लॉबी चल रही है, और जिसके अंदर पूरा किरदार अफगानिस्तान की जो सो कॉल्ड तालिबान रजीम पूरा कर रही है। उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। एंड डोंट फॉरगेट, मैं तालिबान को एक बात बताता चलूं और इस रजीम को बताता चलूं, और जो हिंदुस्तान का माइंडसेट है आरएसएस का, राष्ट्रीय सेवक संघ का, उसको एक बात बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान चाहेगा तो पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लेगा। एंड व्हाट डज मीन वाखान? आपको पता है वाखान की पट्टी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 25-30 किलोमीटर लंबी पट्टी है, चौड़ाई भी उसकी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर पाकिस्तान की आर्मी वाखान कॉरिडोर को कैप्चर कर लेती है तो डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की जो रीच है वो डीप इन द सेंट्रल एशियन रीजन हो जाएगी। वी कैन रीच उज्बेकिस्तान, वी कैन रीच ताजिकिस्तान, वी कैन रीच तुर्कमानिस्तान, वी कैन रीच काजाकिस्तान, वी कैन रीच आजरबाईजान, एंड वी कैन ऑल्सो रीच रशिया। तो पाकिस्तान को एक पूरी तिजारती मंडी मिल जाएगी। तो तालिबान को ये समझना चाहिए कि अगर देखा जाए ड्यूरल लाइन, आप नहीं समझते उस इंटरनेशनल बॉडी, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने इनको एक बड़ा ही बेफिटिंग किस्म का रिप्लाई दिया। और मेरे ख्याल से आने वाले 24 से 48 आवर्स और मे बी इन द नेक्स्ट वीक बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान विल बी इन हॉट वाटर्स। ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की इस काबिलियत को मान चुका है कि हमने जो 7-0 का एक पूरा जवाब दिया था, 7 इंडिया के जहाज गिराए थे, जिसका बारहा इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ भी किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी किया। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो तालिबान एक पूरा जहन बना के बैठे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जो स्टेप असाइड करना है या पाकिस्तान के अंदर डीप इनसाइड जाके टेररिज्म की एक्टिविटीज करनी है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक हार्ड स्टेट होने का फैसला कर चुकी है। एंड पाकिस्तान विल गिव यू अनदर बेफिटिंग रिप्लाई बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो एक बार याद रखिएगा, इसके अंदर रीजनल पावर्स के अलावा इंटरनेशनल पावर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज द की प्लेयर इन द साउथ एशियन रीजन। और साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो कि हमारी कमजोरी भी है और हमारी ताकत भी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर तालिबान रजीम नहीं हटती और फितरतुल खवारिज और हिंदुस्तान के जो खारजी हैं उनके साथ मिलकर दोबारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कोशिश करती है, तो आने वाला वक्त बहुत हद तक एक आग की मानद एक ऐसा शोला इस इलाके में बनेगा। और पाकिस्तान का जिस तरह का वो पता है, कल काबुल में बम्बारमेंट हुई, स्पेन बुल्दक में बम्बारमेंट हुई, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के जरिए प्रिसीजन किस्म की स्ट्राइक्स की। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया वो ये ख्याल रखा गया कि जो सिविलियन एरियाज है उनको बहुत हद तक बचाया गया, क्योंकि हमारी लड़ाई अफगानिस्तान के लोगों से नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड तालिबान रजीम है जो कि इंडियन प्रोपेगेंडे का शिकार हो चली है। और इंडिया के लिए जो जवाब है वो ये है कि अगर आपका चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, अगर वहां से पाकिस्तान आए बांग्लादेश वाली साइड से और आपकी चिकन नेक को काट दे, और आपकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स है जिनके अंदर आग लगी हुई है, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ये सारे एरियाज आपको पता है, जिस तरह नक्सलाइट का एरिया, इनके अंदर कितनी अलहदगी पसंद की मसाइल है। अगर पाकिस्तान वहां से इस चीज को डाउन साइड करके काट दे तो एक बार याद रखिएगा, हिंदुस्तान के भी बखिए टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर अलहदगी के तरीके चल रही है, 16 से ऊपर अलहदगी के तरीके, जिसके अंदर कई रियासतें तो अपना बाकायदा झंडा और अपना निज़ाम नाफिज कर चुकी है और कई जगहों पर अपने तराने भी नाफिज कर चुकी है। लेकिन इंडिया का गोदी मीडिया की ये सोच है, ये अप्रोच है कि मोदी को एक अवतार बना के पेश करो। और नरेंद्र मोदी की इस वक्त जो हालत है वो ये है कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने अमेरिकन टैरिफ की धमकी आगे घुटने टेक दिए, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मोदी ने कहा कि मैं रशियन ऑयल नहीं खरीदूंगा। दैट मीन्स इंडिया का जो राइजिंग शाइन ऑफ इंडिया और जिसका एशियन टाइगर बनने का ख्वाब, वो दोबारा से
ध्वस्त हो गया। आपकी हिंदी जुबान में आपको इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि आप पाकिस्तान को ऐसे समझते हैं जैसे गाजर मूली और आप काट के खा जाएंगे। एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट जिसने इंडिया को हमेशा ऐसा रिप्लाई दिया कि इंडिया को अपने बाकी हमसाये तिफली रियासतें लगती हैं। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। इवन बांग्लादेश भी इस वक्त इंडिया को पूरी आंखें दिखा रहा है। और जो अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस है, इसको बेनकाब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे मुसलमान भाई इनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। और साथ साथ अफगानी लोगों को मेरा ये मैसेज है कि 40 साल हमने आपकी मेहमान नवाजी की, आपको अपना भाई समझा, आपको यहाँ पर कारोबार दिया, वी गिव यू शेल्टर, वी गिव यू फूड, वी गिव यू मेडिकल सप्लाईज, एवरीथिंग। आपके जलजला आता है पाकिस्तान से जाता है, आपके यहाँ पे मोटरसाइकिलें तैयार होकर पाकिस्तान से जाती, आप हर चीज में पाकिस्तान के मोहताज है। इवन अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो इंडिया से चलती है वो पाकिस्तान के थ्रू चलती है, एंड स्टिल आप अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। तो क्या आने वाला वक्त आपके लिए सहल होगा? ये जवाब मैं अपनी ऑडियंस के लिए छोड़े जाता हूँ। अपने कीमती फीडबैक से हमसे जरूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफिज।